हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम रेनबो बुक का पोएट्री सेशन का ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। सभी चैप्टर का जो है सो ए टू जेड जो है सो कराएंगे। ध्यान से इसको वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, है ना। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, 100% आपको नंबर इससे मिल जाएगा। हाँ, इसलिए पहला क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन कंपोज्ड बाय। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता किसका रचना है? तो जॉन डॉन का है, याद कर लेना है, जॉन डॉन। ये मेटाफिजिकल पोएट थे, जॉन डॉन का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश हिज बिलव्ड। क्या है? किसके लिए? उसके बिलव्ड के लिए, प्रेमिका के लिए क्या है? तो सैड फॉर, उसके लिए दुख का घड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डॉन वाज ए डैश पोएट। जॉन डॉन किस प्रकार का कवि है? तो लव पोएट है। इसमें होगा लव है, रोमांटिक ये सब नहीं होगा, लव पोएट। जॉन डॉन वाज ए लव पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डॉन वाज डैश पोएट। यहाँ है कि रोमांटिक, यहाँ मेटाफिजिकल होगा, मेटाफिजिकल। जॉन डॉन वाज ए मेटाफिजिकल पोएट, आध्यात्मिक कवि थे। जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हीज। जॉन डॉन जाना चाहता है क्योंकि वह अभी नहीं थका है। किससे नहीं? बिलव्ड, बिलव्ड से अपना अध्ययन करने के लिए जाना चाहता है, और वो बिलव्ड से अभी उबा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डॉन वाज डैश पोएट। जॉन डॉन कहाँ का, किस देश का है? तो ब्रिटिश। जॉन डॉन वाज ए ब्रिटिश पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन डॉन स्टडीड लॉ एंड रीड डैश। स्टडी लॉ एंड रीड थियोलॉजी। जॉन डॉन अध्ययन किया क्या? कानून का अध्ययन किया और थियोलॉजी का अध्ययन किया। हाँ, पोएट्री सेक्शन का सेकेंड लेसन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज बीन रिटेन बाय। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किन के द्वारा लिखा गया है? तो ये वाल्ट व्हाइटमैन के द्वारा। वाल्ट व्हाइटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डैश फॉर हिम। क्या है उसके लिए? तो सिंग्स फॉर हिम, वो अपने लिए गाते हैं, सिंग। ये बाकी जो है ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्ट व्हाइटमैन इज डैश ईयर्स ओल्ड। वाल्ट व्हाइटमैन कितने वर्ष के हैं? तो ये है 37 वर्ष के हैं, 37 ईयर्स ओल्ड, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्ट व्हाइटमैन इज ए डैश पोएट। वाल्ट व्हाइटमैन कहाँ के कवि है, कौन देश के? तो ये अमेरिकन, ये अमेरिकन पोएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्ट व्हाइटमैन इज कॉल्ड डैश पोएट। ये वाल्ट व्हाइटमैन किसके कवि कहलाते हैं? तो पीपुल्स पोएट, लोगों के कवि कहलाते हैं। वाल्ट व्हाइटमैन इज कॉल्ड पीपुल्स पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ फ्रॉम। फ्रॉम कहाँ से? ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ये जो है सो लाइन है। इसका इंपॉर्टेंट लाइन है ये पोएम का, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। और दूसरा है, क्रीड एंड स्कूल्स इन एवियंस। और अगला है, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। थैंक्स। और चैप्टर जो है थ्री चैप्टर का, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज बीन कंपोज्ड बाय। ये अब तेजी से पत्ते गिर रहे हैं, इनके जो है, और नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इनके रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता हैं W.H. ऑडेन। W.H. ऑडेन जो है ये लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रांस आर डैश। तो क्या है? द प्रांस आर रोलिंग। क्या होगा इसमें? खाली जगह में रोलिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश ऑफ डेथ आर द विस्परिंग नेबर्स। तो द डैश मतलब क्या है? मैसेंजर्स, खाली जगह में होगा
मैसेंजर्स, द मैसेंजर्स ऑफ डेथ आर विस्परिंग नेबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीव्स आर फॉलिंग, क्या होगा खाली जगह में, तो फास्ट, द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब इज फ्रॉम, अब ये कहाँ से ये लिखा गया है, तो नाउ द लीव्स, इसमें सही ऑप्शन होगा द नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से ये लिया गया है। W.H. Auden वाज फ्रॉम, W.H. Auden कौन देश के हैं, तो इंग्लैंड के हैं, W.H. Auden वाज फ्रॉम इंग्लैंड। हु रन स्कोल्डिंग देयर फूड इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, कौन जो है भोजन के लिए दौड़ रहे हैं, हु रन स्कोल्डिंग देयर फूड इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, क्या ट्रॉल्स, इसका सही ऑप्शन है ट्रॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड एक्टिव हैंड्स मस्ट डैश, क्या होगा, एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज, इसका सही ऑप्शन होगा फ्रीज। इस पोएम का इंपोर्टेंट लाइंस क्या है, इंपोर्टेंट लाइंस ऑफ द पोएम, एंड द नाइटिंगेल इज डम्प्स इज फ्रॉम। नेक्स्ट है, डेड इज हंड्रेड्स एट द बैक, और नेक्स्ट है विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। अब नेक्स्ट लेसन है फॉर ओड टू ऑटम, ओड टू ऑटम, ओड टू ऑटम हैज बीन रिटेन बाय, ओड टू ऑटम किनके द्वारा लिखी गई है, तो ये जॉन किट्स के द्वारा, जॉन किट्स ओड टू ऑटम के रचनाकार है जॉन किट्स। जॉन किट्स इज ए डैश पोएट, जॉन किट्स किस तरह के कवि हैं, तो ये रोमांटिक पोएट हैं, ठीक है, रोमांटिक पोएट। ऑटम इज ए सीजन ऑफ मेलो डैश, क्या होगा, फ्रूटफुलनेस, फ्रूटफुलनेस, ऑटम इज ए सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटम स्टार्ट्स आफ्टर द डिपार्चर ऑफ डैश, तो डिपार्चर ऑफ क्या होगा, डिपार्चर, ऑटम स्टार्ट्स आफ्टर द डिपार्चर ऑफ रेन, रेन के बाद ऑटम आता है, वर्षा के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, नेचर के बहुत बड़े लवर कौन है, जॉन किट्स, जॉन किट्स हैं। द वाचेस्ट द लास्ट ऑजिंग्स आवर्स बाय आवर्स डैश इन द लाइन फ्रॉम, ये किससे, द वाचेस्ट एज द लास्ट ऑजिंग आवर्स बाय, ये कहाँ से लिया गया है, तो ओड टू ऑटम, ओड टू ऑटम से ये लाइन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन किट्स वाज फ्रॉम, ये किस देश के हैं जॉन किट्स, तो इंग्लैंड के हैं, जॉन किट्स वाज फ्रॉम इंग्लैंड। इस पोएम का जो इंपोर्टेंट लाइन्स है, फर्स्ट है, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग एनीवेयर, और है द वाचेस द लास्ट ओजिंग आवर्स बाय आवर्स, एंड सीजन्स ऑफ मिस्ट मेलो फ्रूटफुलनेस। तो अब लेसन जो है, लेसन 5 में देखिए, एन इपिताब, एन इपिताब हैज बीन रिटेन बाय, एन इपिताब किसके द्वारा लिखा गया है, तो वाल्टर डी ला मेयर, वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा ये लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्टर डी ला मेयर थिंक्स दैट डैश इज नॉट फॉर एवर, ये क्या होगा, खाली जगह में ब्यूटी, वाल्टर डी ला मेयर थिंक्स, वो वाल्टर डी ला मेयर सोचता है कि ब्यूटी इज नॉट फॉर एवर, सुंदरता फिर से नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्टर डी ला मेयर इज ए डैश पोएट, वाल्टर डी ला मेयर किसके कवि हैं, ये बच्चों के कवि है, चिल्ड्रेंस पोएट, वाल्टर डी ला मेयर इज ए चिल्ड्रेंस पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्टर डी ला मेयर इज फेमस एज ए, क्या है, वाल्टर डी मेयर जो है फेमस है, वाल्टर डी ला मेयर इज फेमस एज ए,
एज ए चिल्ड्रेंस पोएट वाल्टर डी ला मेयर प्रसिद्ध हैं किसके रूप में, तो बच्चों के कवि के रूप में, चिल्ड्रेंस पोएट के रूप में ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, हु इज आई इन द पोएम, इस पोएम में आई कौन है, ये मैं कहने वाला वक्ता। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, तो इसमें पोएट, इसमें आई है पोएट, कवि है, कवि अपने लिए आई का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्टर डी ला मेयर वाज बोर्न इन, वाल्टर डी ला मेयर का जन्म कब हुआ था, तो यह 1873 1873 में इनका जन्म हुआ था। वाल्टर डी ला मेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ, वाल्टर डी ला मेयर हम किसके लिए सचेत कर रहा है, तो इन ह्यूमन कंडीशन, ह्यूमन मानव के कंडीशन के लिए सचेत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्टर डी ला मेयर वाज बोर्न इन, वाल्टर डी ला मेयर कहाँ जन्म लिए, तो इंग्लैंड में, वाल्टर डी ला मेयर वाज बोर्न इन इंग्लैंड। इस कविता का जो है ये इंपॉर्टेंट लाइंस है, बट ब्यूटी वेनिस्ड ब्यूटी पासेज। सेकेंड, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर,